दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, पाक भारत हाई वोल्टेज मैच, 1 घंटा बाकी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? शायकीन क्रिकेट को बड़े मार्के का बेताबी से इंतजार। दोनों टीमें जीत के लिए पुरआज़्म। एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। बड़े मार्के के लिए टीम की बड़ी मंसूबाबंदी, बॉलिंग अटैक मजबूत, बैटिंग ऑर्डर में रद्दोबदल की तैयारी। फखर जमान और मोहम्मद हारिस में से एक साहबजादा फरहान के साथ ओपनिंग करेंगे। साइम अयूब को नीचे के बैटिंग ऑर्डर में खिलाने का इम्कान। हुसैन तलत को भी मौका मिलने की तवक्को। हम दुआ कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इट डजंट मैटर कि लास्ट मैच जो है हारे हैं, बट इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम आज बाउंस बैक करेगी और इंडिया को आज हराएगी। इस बार जीत तो है हमारी पाकिस्तान टीम के होंगे और हमारी सारी दुआएं अपनी टीम के साथ है। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम। जान लड़ाओ, भारत को हराओ। शायकीन क्रिकेट की ग्रीन शर्ट से उम्मीदें वाबस्ता। फखर जमान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी से अच्छी कारकर्दगी की तवक्कुआत। उम्दा कारकर्दगी दिखाकर जीत अपने नाम करेंगे क्रिकेट फ्रांस पुरजोश। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ियों से मुलाकात, प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा से मुशावरत। टीम मैनेजमेंट ने कप्तान से मिलकर भारत के खिलाफ मैच की हिकमत अमली पर बातचीत की। पाकिस्तान टीम की मैच से कबल फाइनल मीटिंग, मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। प्लेइंग 11 फाइनल कर ली गई। टीम में मजीद एक और तब्दीली, खुशदिल शाह की जगह फहीम अशरफ को शामिल किए जाने का इम्कान। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत की शमूलियत होगी। कोचिंग स्टाफ ने टॉस की अहमियत पर भी बात की। टॉस जीतकर टीम मैनेजमेंट का कप्तान को बॉलिंग करने का मशवरा। ओपनर्स को 6 ओवर्स में विकेटें ना गंवाने और संभल कर खेलने की हिदायत। हेड कोच माइक हेसन ने कहा, प्लानिंग के तहत गेम खेलेंगे तो मैच जीतेंगे। हर बैटर अपनी जिम्मेदारी लेकर बैटिंग करे। आज के मैच में किसी का चेहरा नहीं उतरा हुआ होना चाहिए, जान लगा देंगे। कप्तान ने कहा, बॉलर्स पहले बॉलिंग मिलते ही अटैक शुरू कर दें, विकेटें लें। ग्राउंड में एक दूसरे को जोश से सपोर्ट करें, दूसरी टीम पर प्रेशर आ जाएगा। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान को अपने दिफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जाहिलियत का भरपूर जवाब दिया। एक झटके में ही भारत के 6 जहाज जमीन बोस हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। आज मशरिक से मगरिब तक सब पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वक्त आ गया है, अब इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोले तो कम है। अपने आप से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया, जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है, वो हेजमनी है उसकी सुप्रीमेसी है कन्वेंशनल। देखिए, दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, वो तो इक्वल हो गया। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि वो कन्वेंशनली अपने आप को क्लेम करते थे कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ दिस रीजन। दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May, अल्हम्दुलिल्लाह।
पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के तमाम बयानिए जमीन बोस कर दिए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। भारत समझता था वो इस खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई और सिफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, इक्तदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। सफर बहुत कठिन था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। आज महंगाई 38 से 5% पर आ चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फखर और पाकिस्तान के सफीर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा खुश आइन है। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का सरमाया है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को मकाम दिलवाने पर वजीर आजम के मशकूर हैं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दो चार किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। खित्ते समेत आलमी अमन सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। अपने खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में ऑपरेशन, 7 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खारिजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। खवारिज को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, बगराम एयरबेस फौरी वापस चाहते हैं। बातचीत जारी है। अफगानिस्तान ने बात ना मानी तो आप जान जाएंगे कि मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, क्या फितनाल खवारिज जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं अब अमरीका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही है? अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रीन्यू करवाने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासर होंगे। H-1B वीज़ों में सबसे ज्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है।
बरतानवी वजीर आजम आज फलस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। नायब वजीर आजम डेविड लेमी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और फ्रांस भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। यही वक्त है गजा में जारी इजरायली जारहियत को रोका जाए। फलस्तीनी अवाम को उनका हक मिलना चाहिए।